मैं हूं रोहन मुंगई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। प्रधानमंत्री का काफिला जो कि हुसैनीवाला की तरफ जा रहा था 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। और उसी मामले में एक बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस के हवाले से। बड़ी खबर है, पीएम मोदी के सड़क मार्ग से आने की कोई जानकारी नहीं थी। यह कांग्रेस का कहना है, सड़क मार्ग से आने की कोई जानकारी नहीं दी गई। तो कांग्रेस के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के सड़क मार्ग से आने की कोई जानकारी नहीं है, सड़क मार्ग से आने की कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि उससे पहले एक लेटर लिखा गया था जिसमें कहा गया था कि प्रधानमंत्री का पहले कार्यक्रम था हुसैनीवाला जाने का, 2 घंटे का रास्ता था और वहां पहले उन्हें हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन विजिबिलिटी कम होने और बारिश की वजह से सड़क मार्ग से जाने का कार्यक्रम बना और 30 किलोमीटर पहले हुसैनीवाला से प्रधानमंत्री का काफिला रोक दिया जाता है फ्लाईओवर के ऊपर और 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला एयरपोर्ट फ्लाईओवर के ऊपर फंसा रहता है। और सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री वापस वहां से बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो एजेंसी के हिसाब से एक ट्वीट सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से बात की और उन्हें कहा कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट जिंदा वापस लौट आया। तो ये बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी सुरक्षा चूक यहां पर प्रधानमंत्री के सुरक्षा काफिले में सामने आई है। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर के ऊपर फंसा रहा। इससे बड़ी चूक सामने नहीं आ सकती, इससे बड़ी चूक नहीं हो सकती। हालांकि जो अब कांग्रेस की तरफ से बयान आया है उसमें यह कहा जा रहा है कि सड़क मार्ग से आने की कोई जानकारी नहीं दी गई, यानी सियासत शुरू हो चुकी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है और जो तस्वीरों के साथ सामने खड़ा है, मुंह बाएं खड़ा है, वो ये है कि 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फ्लाईओवर के ऊपर रुका रहा। प्रधानमंत्री के सुरक्षा में ये चूक हुई है और इसके लिए कोई ना कोई जवाबदेह है और उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। इस मामले पर राजनीति शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री सारे देश के हैं, पार्टी विचारधाराओं से अलग उनका जो प्रोटोकॉल होता है उसे फॉलो किया जाना चाहिए था। उनकी सुरक्षा में इस तरह की चूक नहीं होनी चाहिए थी। और पीएम मोदी जब वापस बठिंडा एयरपोर्ट आते हैं तो न्यूज एजेंसी एएनआई ने एक ट्वीट किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि वहां उन्होंने अधिकारियों से बात की, एयरपोर्ट ऑफिशियल से उन्होंने कहा कि अपने मुख्यमंत्री को मेरा थैंक्स कहना कि मैं वापस जिंदा एयरपोर्ट बठिंडा एयरपोर्ट वापस पहुंच गया। और इस मामले में राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, उनका भी कहना था कि मुख्यमंत्री से लगातार बात करने की उन्होंने कोशिश की लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। करके दिया कि जब तक आप रेगुलर डीजीपी नहीं लगाते, यहां तो डीजीपी लगाया जा रहा है विरोधियों को फंसाने के लिए, उनके अगेंस्ट झूठे केस दर्ज करने के लिए। तो जब ऐसे आदमी डीजीपी लगाओगे जो 24 घंटे अपने पॉलिटिकल प्रोसेस के इंटरेस्ट देख रहे हो, तो फिर एक दिन आएगा कि प्राइम मिनिस्टर को भी ये फेस करना पड़ेगा। तो ये आवाज हमने लिखती रूप में उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने उठाई थी। आज उसका नतीजा है कि जब आप एक्शन नहीं लेते किसी की बात के, तो आज आपको खुद भुगतना पड़ा। सर, सिक्योरिटी दफ्तर में जिम्मेवारी मुख्यमंत्री की है, साथ साथ इन ऑफिशियल की भी आपको लगता है मुख्यमंत्री को जिम्मेवारी लेनी चाहिए? अब तक उन्होंने माना जा रहा भी वहाँ से फोन किया गया सेंटर से, तो फोन नहीं उठा रहे हैं। देखिए, प्राइम मिनिस्टर की मूवमेंट के लिए डीजीपी चीफ सेक्रेटरी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। होम मिनिस्टर जो है स्टेट का वो जिम्मेवार है, चीफ मिनिस्टर है जो स्टेट का वो जिम्मेवार है। इससे कोई भी जिम्मेवारी से भाग नहीं सकता, सबकी जिम्मेवारी है। लेकिन हमने जो लिखित में दिया था, ये मैं आपको दिखा भी देता हूं कि हमने इसमें स्पेशली हमने लिखा था दैट इट इज स्टेन दैट इन 3 months द स्टेट कुड नॉट अपॉइंट ए रेगुलर डीजीपी ऑफ द स्टेट। ये हमने इलेक्शन कमीशन को लिख करके दिया कि जब आप ऐसे अफसर्स लगाओगे तो कैसे इलेक्शन हो पाएंगे। जो सिर्फ और सिर्फ जो है पॉलिटिकल प्रोसेस का इंटरेस्ट देख रहे हैं, उनको लगाया इसी तरह, इसी वजह से दिया कि विरोधी को कैसे फिक्स करना है, तो कैसे स्टेट चल सकती है। तो ये जो हमने लिखती में दिया, अभी देखिए कि उसका नतीजा आपके सामने है। ये हमारी पहली डिमांड थी कि जो रिव्यू करें जो पोस्टिंग एंड ट्रांसफर्स की जो है स्टेट की, सबसे पहली ये मांग थी रेगुलर डीजीपी अपॉइंट किया जाए। ये हम इलेक्शन कमीशन को लिखित रूप में 15 तारीख को दे के आए और आज देखिए 20 दिन बाद जो क्या हो रहा है। तो हम मान के चले भी जो आने वाले चुनाव
तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीर हैं ये बहुत सवाल खड़े करती हैं। ये जो तस्वीर हैं जो आपको इस वक्त फ्लाईओवर पे नजर आ रही है, ये प्रधानमंत्री मोदी का काफिला है और यहाँ पर चूक हुई है। कुछ सवाल खड़े होते हैं, अगर पहले से प्रदर्शन चल रहा था तो रूट क्यों लगा, पीएम के रूट पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे, पीएम का रूट लगने पर पुलिस क्या कर रही थी, तमाम सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं। सीएम चन्नी ने फोन क्यों नहीं उठाया, जैसे कि जेपी नड्डा ने अपने ट्वीट में कहा, बयान में कहा, प्रदर्शन की जानकारी पुलिस को क्यों नहीं थी। अगर पहले से प्रदर्शन चल रहा था तो प्रधानमंत्री का ये रूट क्यों लगाया गया, और रूट लगा था तो प्रधानमंत्री के रूट पर प्रदर्शनकारी कैसे पहुंचे, पीएम के रूट लगने पर पुलिस क्या कर रही थी, सीएम चन्नी ने फोन क्यों नहीं उठाया। तो पीएम मोदी की सुरक्षा के चूक पर ये बड़े सवाल हैं जो इस वक्त जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है, क्योंकि यहां पर प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। और हमारे सहयोगी जसवीर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जसवीर का रुख करते हैं। जसवीर, तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर पहले से पता था कि प्रदर्शनकारी वहां पर हैं तो ये जानकारी क्यों नहीं दी गई, रूट क्यों लगाया गया, और जब रूट लग गया था तो आखिरकार वहां आ कैसे गए प्रदर्शनकारी। जैसे कि अभी पता चला, प्रधानमंत्री ने एक तंज कसा है पंजाब के सीएम के ऊपर कि शुक्र है कि मेरी जान बच गई और मैं वापस जा रहा हूं। ये तंज कसा है प्रधानमंत्री ने, क्योंकि प्रधानमंत्री गृह मंत्रालय से अभी उनसे जवाब मांगा गया कि इतनी बड़ी सुरक्षा में कैसे चूक होगी, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी और कई लोग यहाँ पे उनके काफिले के बीच में आ गए और कम से कम 15 मिनट उनको बठिंडे के पास उनको खड़ा होना पड़ा, तो उनके काफिले को रुकना पड़ा। कुलवीर, किस तरह की चूक किसके सामने आ रही है, किस तरह का, क्या पुलिस को पहले से पता नहीं था कि प्रधानमंत्री का रूट लगने वाला है, और पता था तो कैसे घुस गए वहां पर आंदोलनकारी। सब कुछ पता था क्योंकि प्रधानमंत्री का रूट 3 दिन पहले ही उन्होंने सर प्लान कर लिया था, पर उनका ये कहना है कि शायद ये चूक जानबूझ के कांग्रेस ने की है और बीजेपी की रैली को फेल करने के लिए ये चूक की गई है, क्योंकि कई प्रदर्शनकारी और कई ऐसे जड़े जो आने वाले लोग हैं वो बीच उनके काफिले के बीच में आ गए। उनका ये दोष है कि ये चूक बिल्कुल जानबूझ के की गई है ताकि उनकी रैली फेल हो सके। हमारे सहयोगी कुलवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलवीर, अब कोई रिएक्शन आया? का जो कैबिनेट मिनिस्टर है उनका रिएक्शन आया है, हम उसको जल्द ही दिखाएंगे अपने दर्शकों को ही। लेकिन कहीं ना कहीं अब जिस तरह से वार प्रहारों का सिलसिला जो शुरू हुआ है, उसके बाद ये कहा जा सकता है कि इस बड़ी गंभीर घटना के बाद राजनीति जो है वो आरोप प्रत्यारोपों की शुरू हो गई है, क्योंकि कांग्रेस जो है वो नकार रही है भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को, और भारतीय जनता पार्टी हमलावर है चन्नी सरकार पर, पंजाब सरकार पर, पंजाब की पुलिस प्रशासन पर। और जहां तक चूक की बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यदि बठिंडा में आकर जो पंजाब के अधिकारी हैं उनको अपना ये वक्तव्य देते हैं कि अपने मुख्यमंत्री को ये धन्यवाद कहना कि वो वापस जिंदा आ गए हैं, तो ये इस खबर की गंभीरता को और भी, इस घटना की गंभीरता को और भी बढ़ा देता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक जो है वो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई है, और फिलहाल इस घटना से सबक लेने की बजाय जो राजनीति है वो पंजाब में शुरू हो चुकी है। जी कुलवीर, देखिए ये बात तो तय है कि जो लोकल पुलिस होती है, जो उससे पहले LIU होती है, लोकल इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट होती है, उन्हें अच्छी तरह से जानकारी होती है कि आसपास के इलाके में क्या चल रहा है, क्षेत्र में क्या चल रहा है। और ऐसे में अगर प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री के रूट पर आ जाते हैं तो जैसे बीजेपी भी आरोप लगा रही है कि क्या पंजाब पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच कोई बात हुई, जानबूझकर वो लोग वहां पर आ गए, उन्हें एक से पैसेज दे दिया गया कि आप रोड ब्लॉकेट कर लो। देखिए, इस तरह की संभावना से कोई इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि प्रधानमंत्री का रूट जो है वो यदि कहीं लगता है किसी भी राज्य में तो उसी दिन ही जो सुरक्षा व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद नहीं की जाती, बल्कि 1-2 दिन पहले ही जो सुरक्षा का जिम्मा वो संभाल लिया जाता है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा। और पंजाब की यदि बात करें तो पंजाब में आपने देखा होगा कि पूर्व के जो मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, वो और इससे पहले जो मुख्यमंत्री रहे हैं और मौजूदा मुख्यमंत्री भी हैं, इनका जब भी कहीं दौरा होता है तो निश्चित तौर पर एक दिन पहले जो है वो सुरक्षा एजेंसियों द्वारा मोर्चा संभाल लिया जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री आके इस रूट के दौरान ये क्यों कितनी बड़ी किस तरह हो जाती है कि इक्का दुक्का नहीं बल्कि काफी संख्या में जो
विरोध करता है, जो प्रदर्शनकारी हैं, वो पहुंच जाते हैं उस मार्ग पर जिस मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरना हो, तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक तो इसको माना जा सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। कुलवीर देखिए, क्योंकि जैसे कि पंजाब जैसा राज्य है और वहां पर मुख्यमंत्री का भी अगर काफिला जाता है तो पूरे प्रोटोकॉल फॉलो किए जाते हैं। अब अगर बात प्रधानमंत्री की जाए तो तमाम प्रोटोकॉल फॉलो होने चाहिए थे, और ये सबको पता है कि जब भी किसी जगह जाने का प्रधानमंत्री का रूट लगता है तो उसमें प्लान ए प्लान बी दोनों होते हैं। आपको हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं, रोड से भी जा सकते हैं, तो ये तमाम चीजें बनी रहती हैं और पूरी सिक्योरिटी इसी को देखकर फुल प्रूफ प्लान जो है वो बनाया जाता है। लेकिन यहां पर ये बहुत बड़ी चूक पंजाब पुलिस की तरफ से हुई है कि आंदोलनकारी आपके रास्ते में आ जाते हैं, वो भी जब रूट लगा है। देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट और समझना होगा, क्योंकि पंजाब राज्य जो है वो सरहदी राज्य है, पड़ोसी देश पाकिस्तान है, जिसकी शरारतें लगातार जारी रहती हैं भारत को डिस्टर्ब करने के लिए। वो कहीं ना कहीं अपना जो रूट है वो पंजाब को ही बनाता है। और ये जो एरिया था जहां पर प्रधानमंत्री का एक काफिला जा रहा था, ये बिल्कुल सरहद के पास ही है, यानी सरहदी क्षेत्र है। तो ऐसे में यहाँ पर इतनी बड़ी चूक होना एक और भी ये कहा जा सकता है कि एक बड़ी भूल हुई है, बड़ी चूक हुई है। इसके लिए जो जवाबदेही है वो निश्चित तौर पर तय होनी चाहिए। जी बिल्कुल कुलवीर, जवाबदेही तय होनी चाहिए। जो क्या ये पूरा डीजीपी को लेकर पहले से भी कुछ खटपट चल रही थी, पहले से भी कुछ खींचतान चल रही थी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में? श्रोमणी अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा का भी बयान हम सुन रहे थे, उनका बयान आया, उनका रिएक्शन आया है, और उनका ये कहना है कि जो डीजीपी पंजाब में लगाए गए हैं एस चट्टोपाध्याय, वो कहीं ना कहीं विरोधियों का दमन करने के लिए कांग्रेस की सरकार ने लगाए हैं। हालांकि पंजाब में जो एक स्थायी डीजीपी है उसकी नियुक्ति होना बाकी है, क्योंकि पैनल जो है वो पंजाब सरकार ने केंद्र को भेजा हुआ है, वहां से फिलहाल काम तय होना बाकी है। लेकिन तब तक जो डीजीपी लगाए गए हैं वो एस चट्टोपाध्याय लगाए गए हैं, और खासतौर पर श्रोमणी अकाली दल ये आरोप लगा रहा है कि चन्नी सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने अपनी पसंद के डीजीपी चट्टोपाध्याय को इसलिए लगाया है ताकि उन पुलिस का इस्तेमाल जो है वो विरोधियों का दमन करने के लिए या विरोधियों को कमजोर करने के लिए किया जाए। देखो कुलवीर, आप लोग बने रहिए हमारे पास। पंजाब के कैबिनेट मंत्री राजकुमार विरका क्या कुछ कह रहे हैं, एक बार वो सुन लेते हैं। मैं समझता हूं कि केंद्र सरकार का इल्जाम बेबुनियाद है, और प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे पूरे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के मुख्यमंत्री जी पूरी रात भर जो है रिव्यू करते रहे हैं। अचानक मौसम खराब हुआ और उन्हें बाई रोड जाना पड़ा। रास्ते में प्रदर्शनकारियों ने धरना दिया हुआ था, जिस वजह से उन्हें प्रॉब्लम आई है। और यहाँ तक रैली का रद्द होने का सवाल है, क्योंकि बीजेपी से लोग इकट्ठे ही नहीं हुए और रैली फ्लॉप हो चुकी थी। फ्लॉप शो पे प्रधानमंत्री जाना नहीं चाह रहे थे और हमारे सर पे ठीकरा फोड़ रहे हैं कि हमने कोई रास्ते रुकवा दिए, हमने सुरक्षा में लैप्स किया। भैया, हमने कोई सुरक्षा में लैप्स पंजाब सरकार का नहीं है। हम बिल्कुल सुरक्षा व्यवस्था कायम की हुई थी। अचानक प्रदर्शनकारी रास्ते में आए हैं, वो प्रॉब्लम जरूर हुई है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ लोगों को भारी गुस्सा है। तो देखिए कुलवीर, ये बात सामने आई है, जो कैबिनेट मिनिस्टर है उन्होंने ये बात कही है कि पंजाब पुलिस ने पूरी कोशिश की थी, पूरी ये पहले से तैयारी की गई थी। लेकिन फिर से सवाल वही खड़ा हो जाता है कि जो रूट है वो लगा हुआ था। आप कहते हैं कि आपने पूरी तैयारी की थी, जो चन्नी जी हैं उन्होंने रात भर जो सुरक्षा है उसका जायजा लिया, लेकिन अब जैसे जेपी नड्डा कह रहे हैं कि जब ये घटना हुई तो उन्होंने फोन तक नहीं उठाया। देखिए, ये जो बयानबाजी है, फिलहाल ये कहें कि एक राजनीति का हिस्सा इसको कहा जा सकता है, लेकिन इतना भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंत्री का यदि अचानक भी प्रोग्राम बना है तो भी प्रधानमंत्री के काफिले से पहले पुलिस की जो पुलिस का जो अपना इंतजाम है वो कहीं ना कहीं एक बार उस रास्ते की जरूर रेकी करता है और ये तय करता है कि रास्ता क्लियर हो। क्या वो नहीं किया गया? क्या अचानक से यदि प्रोग्राम बना? ऐसा नहीं है। ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति है जो अब चल निकली है, और अभी ये कहीं कि अभी शुरुआत हुई है, ये अभी और चरण तक पहुंचेगी, क्योंकि एमएचए ने भी पंजाब सरकार से अपना जवाब मांग लिया है, और पंजाब सरकार का जो रुख है वो डॉक्टर राजकुमार बेकर के बयानों में सामने आ रहा था। यानी कहा जा सकता है कि अब ये जो घटना हुई है अब ये राजनीति की तरफ बढ़ रही है। हमारे सहयोगी जसवीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। जसवीर, किस तरह से वो पूरा इलाका है, क्योंकि सरहदी इलाका है, फिरोजपुर का जो पूरा इलाका है हुसैनी वाला, वो प्रधानमंत्री जाने वाले थे, जहां पर फ्लाईओवर पर उनका काफिला फंसा, कितना संवेदनशील ये पूरा का पूरा क्षेत्र है और कितना
खतरनाक ये हो सकता था? जी, ये बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि वो सारा एरिया बॉर्डर के साथ है और कुछ भी हो सकता था। इसीलिए प्रधानमंत्री ने तंज कसा है कि मेरी जान बच गई जो मैं पंजाब से वापस आ जाऊं, क्योंकि उन्होंने जो चन्नी सरकार के ऊपर सीधा सीधा निशाना डाला कि हो सकता है मेरी जान को खतरा हो सकता था। बिल्कुल जसवीर, जान को खतरा हो सकता था। और ये जो आप तस्वीरें भी यहाँ पर देख रहे हैं कि फ्लाईओवर के ठीक ऊपर 20 मिनट तक प्रधानमंत्री का काफिला फंसा रहता है। उसके बाद ये चिट्ठी लिखी जाती है और कहा जाता है कि इसकी जो पूरी डिटेल्स थी वो पहले दे दी गई थी और पंजाब पुलिस को ये बताया गया था कि प्रधानमंत्री सड़क से जाएंगे, अब वो हेलीकॉप्टर से नहीं जाएंगे। हुसैनी वाला जी जसवीर, मौसम खराब होने की वजह से प्रधानमंत्री को बाय रोड जाना पड़ा है। ये उनका कहना है पंजाब सरकार का कि ये उनका तर्ज है, क्योंकि हमें पता नहीं था ये मौसम खराब हो जाए। पर जो इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है तो वो बोल रहे हैं भी शायद ये कांग्रेस ने जानबूझकर ये करवाया है और जितना भी यहाँ पे हुल्लड़बाजी हुई है वो कांग्रेस के कहने पे हुई है। बिल्कुल जसवीर, तो कुलबीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो कुलबीर देखिए, सबसे जो बड़ी बात है वो ये है कि आप चाहे कितना भी आरोप लगा लें, आप चाहे कितना भी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाल लें, बॉल इधर से उधर डाल लें, लेकिन प्रधानमंत्री का काफिला 20 मिनट तक एक ऐसे फ्लाईओवर पर खड़ा रहा जो कि बेहद खतरनाक हो सकता था। किसी भी तरह की चीज वहां पर हो सकती थी। ये पूरी तरह से कॉम्प्रोमाइज हुई है प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी। तो क्या पंजाब पुलिस ने जानकारी दे दी जो आंदोलनकारी हैं? बिल्कुल हो सकता है। अभी पता चला है कि पंजाब पुलिस को जो एसएसपी फिरोजपुर है उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये सिर्फ एक अपना स्किन सेव करने के लिए किया गया है, शायद ये तंज लगाया जा रहा है। बिल्कुल जसवीर, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुलबीर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। कुलबीर, अब इस वक्त किस तरह की राजनीति हो रही है, किस तरह का माहौल है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता होंगे, जो पंजाब के जो नेता होंगे, वो इस मुद्दे को छोड़ना नहीं चाहेंगे। किए जा रहे थे कई संगठनों द्वारा किसानों के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली का विरोध किया जाएगा। और आज सुबह से ही समूह सीधे हमारे सामने आते थे, जहां पर किसानों ने या फिर प्रदर्शनकारी थे जो भाजपा के खिलाफ थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जगह जगह रोक कर वहां पर कई जगह टकराव की स्थिति पैदा हुई है। तो ये सारे जो है वो सुरक्षा एजेंसियों के पास भी थे, पंजाब पुलिस के भी पास भी थे और घड़ी घड़ी की खबर जो है सरकार के पास भी जा रही थी। तो ऐसे में इतनी बड़ी चूक रह जाना, इतनी इनपुट होने के बावजूद भी इतनी बड़ी चूक रह जाना, तो निश्चित तौर पर इसको एक लापरवाही माना जा सकता है। और प्रधानमंत्री यहाँ पे ये बात का चलना होगा कि रैली बेशक भाजपा की रद्द हुई हो, लेकिन प्रधानमंत्री जो है वो भाजपा के नहीं है, प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं। और जैसे हमने पहले बताया कि सरहदी इलाका है और सरहदी राज्य है पंजाब, यहाँ पर खासतौर पर क्योंकि पड़ोसी जो है वो काफी ज्यादा शरारती है पाकिस्तान, तो वहां से इस तरह की कोई संभावना जो है वो लगातार बनी रहती है। और खासतौर पर जब चुनाव का मौसम होता है, चुनाव के दिन होते हैं, पाकिस्तान की कोशिश होती है कि पंजाब के जरिए भारत को या पंजाब को डिस्टर्ब किया जाए। तो ऐसे में इसमें इनपुट होने के बावजूद भी यदि इतनी चूक होती है तो निश्चित तौर पर एक बड़ी चूक इसको माना जा सकता है। और प्रधानमंत्री का ये कहना कि वो बचकर आ गए बठिंडा से वापस, तो ये एक अपने आप में इसकी गंभीरता को और भी बढ़ा देता है उनका ज्ञान। बिल्कुल, हमारे सहयोगी लखवीर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, यहाँ अब एमएचए ने जवाब हालांकि मांगा है, तो दिल्ली से किस तरह का सवाल जवाब अब किया जाएगा? पंजाब पुलिस से भी जवाब मांगा गया है। रमन, ये एमएचए की बात करें उससे पहले कांग्रेस का स्टैंड जान लेना जरूरी है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि पंजाब सरकार को अचानक से कार्यक्रम बदलने की जानकारी नहीं दी गई। प्रधानमंत्री सड़क मार्ग से रैली स्थल पर जा रहे हैं, इस बात की जानकारी पंजाब सरकार को नहीं दी गई, ये कांग्रेस पार्टी का कहना है। और राजनीतिक रूप पूरे इस विफलता ने ले लिया। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि रैली की विफलता को छिपाने के लिए ये अचानक से काम किया गया और पंजाब सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी गई। और पंजाब के मुख्यमंत्री
चरणजीत सिंह चन्नी ने फोन नहीं उठाया, वैसा नहीं है। वो लगातार जनता के बीच में है और ये सब ध्यान भटकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही है और पंजाब विधानसभा चुनाव में अपना माहौल बनाने के लिए, अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए ये नया स्टैंड भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हालांकि अब से कुछ देर बाद कांग्रेस पार्टी आधिकारिक तौर पर प्रेस वार्ता भी कर सकती है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का कि मैं पटियाला एयरपोर्ट तक जिंदा लौट पाया हूं। इसके बाद कांग्रेस पार्टी अब क्या कहेगी, इस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है कि सड़क मार्ग से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं, इसकी जानकारी नहीं दी गई, अचानक से कार्यक्रम बदला गया और अपनी रैली की विफलताओं को छुपाने के लिए यह सब कुछ किया गया है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा व्यवस्था में चूक, बहुत बड़ी चूक हुई है, जिस पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं है, पूरे देश के प्रधानमंत्री है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी का इस प्रकार से बयान सामने आना वाकई में कई सवालिया निशान खड़े करता है और राजनीतिक गलियारों में इसकी भर्त्सना भी हो रही है और जमकर चर्चा भी हो रही है। हमारे सहयोगी अरविंदर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंदर, यहाँ पर अब आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि रूट की जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जब भी प्रधानमंत्री किसी राज्य में होते हैं, अगर उनका किसी जगह जाने का कार्यक्रम होता है तो तमाम विकल्प खुले रखे जाते हैं। अगर बारिश होती है तो रोड के रास्ते से भी वो जा सकते हैं और ऐसे में इतनी बड़ी चूक होना पंजाब पुलिस पर सीधा सीधा ये सवाल खड़ा कर रही है कि उनसे बहुत बड़ी फेल्योर है, बहुत बड़ी चूक हुई है। बिल्कुल जी, बहुत बड़ी चूक हुई है, क्योंकि किसानों ने भी एक अध्यादेश जारी किया था कि अगर प्रधानमंत्री आएंगे तो हम उनका घेराव करेंगे। हालांकि ये बात पहले कह दी गई थी, इस वजह से जो प्रशासन एक पल्ला झाड़ते ये कह रहा है कि जगह जगह पर फिरोजपुर रोड, लुधियाना से फिरोजपुर रोड तक जगह जगह जाम लगा हुआ था। किसानों ने ट्रैक्टर से रोड रोकी हुई थी। इसी विचारधारा में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व कांग्रेस के पंजाब के कैबिनेट मंत्री बिरमी जी। हम इनसे बात करेंगे कि ये इस चीज को किस तरह देखते हैं। सर, इस चीज को किस तरह देखते हैं, प्रधानमंत्री की जो रैली है सफल हुई? देखो, प्रधानमंत्री जो आए थे, मेरा तो ख्याल है वो कह रहे हैं कि मौसम खराब सी इस वजह से हुई है, और कोई और कारण है तो मेरे को पता नहीं है। मैंने आपसे सुना है जहाँ थोड़ा सा न्यूज क्या थी कि मौसम खराब रहा। आप प्रशासन को कितना जिम्मेवार मानते हो? चलिए, मौसम खराब है या वजह कोई और है, किसानों ने, प्रशासन ने ठीक भूमिका निभाई है कि नहीं? पुलिस प्रशासन का किसे? मैं तो वहां था नहीं। अब प्रशासन बारिश तो दिलवा नहीं सकता। अगर बारिश आई है, बारिश से हुआ है, तो फिर मैं प्रशासन को क्या कह सकता हूँ? किसान आंदोलन ने घेराव किया है नहीं, पता नहीं कितना किया कितना नहीं किया। कि मैं सोचता हूँ, मेरी अपनी सोच है, घेराव किया है तो गलत है, घेराव नहीं होना चाहिए। पर किसानों को अपनी मांगों के लिए प्रोटेस्ट करना वाजिब है, पूरा हक है उनका, वो करें। झंडियाँ दिखा सकते हैं, साइड पे हो के अपना रोज दिखा सकते हैं। प्रधानमंत्री अगर आप कह रहे हो काफा रोका गया, ब्लॉक की गई है, तो वो नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जी, ये कहा जा रहा है कि अगर किसानों ने कोई इस मर्यादा के अंदर प्रोटेस्ट नहीं किया है, जगह जगह ट्रैक्टर लगा दिए गए हैं, और जो एक काफिला भारतीय जनता पार्टी का वहां सम्मिलित यानी कि शामिल होने जा रहा था, उनको भी रोका गया है। कहीं कहीं जगह ये तस्वीर है, इस करके जो एक चूक मानी जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, जबकि प्रशासन को ये 24 घंटे पहले इनपुट मिल चुका था कि किसान घेराव करेंगे। जरूर कहीं ना कहीं एक प्रशासन का ये फेलियर नजर आ रहा है जी। इस करके केंद्र सरकार ने इसका इनपुट भी लिया है और जो एजेंसियां ने, सुरक्षा एजेंसियां ने, उन्होंने उनसे इस समय मांगा है कि क्या वजह क्या रही है जो ये रैली, एक तो बरसात बहुत बड़ा कारण है, ये भी माना जा सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सोच जो कुछ लोग कह रहे हैं, हमें इनपुट मिला है कि इस रैली को योजनाबद्ध तरीके से जो पहले सक्सेसफुली नहीं होने दिया जा रहा था, क्योंकि किसान ये चाहते थे कि किसी तरह से रैली के पास पहुंचे। जब वो पहुंच नहीं पाए तो उन्होंने टोल प्लाजों में और जगह जगह ट्रैक्टर ट्रालियां टेढ़ी कर दी गई और वहां से जो कार्यकर्ता थे भारतीय जनता पार्टी के, रैली स्थान तक नहीं पहुंच पाए। चलिए, रैली को छोड़ भी दें। रैली और जितने भी पॉलिटिकल बातें हैं, राजनीतिक बातें हैं, उन्हें हम किनारे रख सकते हैं। रैली फेल हो सकती है, रैली में कम लोग आ सकते हैं, तमाम चीजें हो सकती है, लेकिन यहां पर सवाल सबसे बड़ा यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है। लखवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लखवीर, सबसे बड़ी बात यह है कि चूक प्रधानमंत्री के काफिले में हुई है, सुरक्षा में चूक हुई है। उनका काफिला 25 मिनट तक, 20 मिनट तक एक फ्लाईओवर के ऊपर लगा रहा, और जिस तरह से हमने पहले भी देखा है, अगर किसान आंदोलन की बात करें तो खालिस्तानी तत्व वहां पर देखे गए हैं, पोस्टर देखे गए हैं, और हमें अच्छी तरह से पता है कि एक बार फिर से पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI इस तरह की हरकत कर रही है, खालिस्तान को प्रमोट कर रही है पंजाब में, तो कुछ बड़ा बुरा हो सकता था। शुक्र है कि ऐसा कुछ हुआ नहीं।
कहीं अतिशोक्ति नहीं होगा कि खुशकिस्मती है देश की कि प्रधानमंत्री सकुशल लौट रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा व्यवस्थाओं में बहुत बड़ी चूक हुई है, जिसकी जिम्मेदारी सुरक्षा एजेंसियों को भी लेनी होगी, तमाम हुक्मरानों को लेनी होगी कि आखिरकार बहुत बड़ी चूक हुई है। देश के प्रधानमंत्री को सुनसान जगह फ्लाईओवर पर 15 से 20 मिनट तक का समय गुजारना पड़ा है। कोई बड़ी अनहोनी हो सकती थी। हालांकि प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता देखिए, प्रधानमंत्री ने आभार जताया मुख्यमंत्री पंजाब के चरणजीत सिंह चन्नी का कि वह सकुशल पटियाला एयरपोर्ट तक लौटे हैं, लेकिन फिर भी राजनीति हो रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जानकारी नहीं दी गई, अपनी रैली की विफलता को छिपाने के लिए ये स्टंट किया जा रहा है। ये दुर्भाग्य है, इस प्रकार की चीजें जायज नहीं है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चूक है। प्रधानमंत्री किसी पार्टी विशेष के नहीं होते, देश के मुखिया होते हैं। ऐसे में ये वाकई में सुरक्षा व्यवस्था में बड़ी चूक हुई है, जिस पर पर्दा डालने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अलग अलग अमूलचूल बयान दे रही है, जिसका लोकतांत्रिक देश में तो जायज स्थान नहीं है। लेकिन जिस प्रकार की चूक हुई है, वाकई में ISIS की गतिविधियां, पाकिस्तान अलर्ट हो रहा है। और हमने देखा भी किस प्रकार से किसान आंदोलन चला तो खालिस्तानी मूवमेंट बढ़ा था, किस प्रकार की बयानबाजियां निकलकर सामने आ रही थी, जो डिमांड्स की जा रही थी रमन आपसे और हमसे छुपी हुई नहीं है। लेकिन आज पंजाब की सरजमी पर जो प्रधानमंत्री के काफिले के दौरान हुआ है, ये वाकई में सुरक्षा व्यवस्थाओं पर और तमाम जिम्मेदारों पर एक सवालिया निशान खड़ा करने के लिए काफी बिल्कुल लकड़ी रोकना चाहेंगे। इस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कोई रूट नहीं था, जो कार्यक्रम था वो रोड से जाने का नहीं था हुसैनी वाला, और ये बड़ा बयान इस वक्त कांग्रेस की तरफ से सामने आया है। हुसैनी वाला तक सड़क से जाने का रूट नहीं था, सड़क मार्ग से आने का कोई रूट नहीं। तो रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट सामने आया है। पीएम की रैली में 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात थे, एसपीजी के मुताबिक सुरक्षा तय की गई थी। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट सामने आया है। हुसैन वाला तक सड़क से जाने का कार्यक्रम नहीं था। तो रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट सामने आया है। कांग्रेस का आधिकारिक बयान इसे आप कह सकते हैं। पीएम की रैली में 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात थे, एसपीजी की जो गाइडलाइंस होती हैं उसके मुताबिक सुरक्षा तय की गई थी। तो ये रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट यहां पर सामने आया है। रणदीप सुरजेवाला का ट्वीट जिसमें उन्होंने कांग्रेस का पक्ष रखा है और ये कहा गया है सड़क मार्ग से जाने का कार्यक्रम नहीं था, पीएम की रैली में 10,000 सुरक्षा कर्मी तैनात थे। तो ये रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि जाने का कार्यक्रम नहीं था और जो सुरक्षा की गई थी वो एसपीजी की गाइडलाइंस के मुताबिक ही की गई। तो हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोग बने रहिए, इस खबर की अपडेट के लिए आपके पास लगातार आते रहेंगे। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई है और इसकी तमाम अपडेट, पल पल की अपडेट सबसे पहले हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और सीधा चलते हैं फिरोजपुर में, जहां बीजेपी के मंडल अध्यक्ष कुछ कह रहे हैं। चन्नी ने अपना काम कर लिया, पंजाबियों ने उन्होंने वेख भी लिया। चन्नी मुख्यमंत्री झूठ भी बोल सकते हैं कि पीएम दा काफिला चल रहा है ते उन्होंने पता ना होए, ओदा डीजीपी और चीफ सैकटरी क्लीयरेंस दे रहा है। इस तो ज्यादा झूठा आदमी कोई हो सकता है? शर्मा जी, आज की घटना तो बाद लगता है क्लियर करो कि ये रोकिया कितने गया सी, किहड़ी जगह पे रोकिया गया? ये बठिंडे तो मोगे वाली जिहड़ी रोड, बठिंडा तो जिहड़ी फिरोजपुर नूं रोड आंदी है, ये उत्थे रोकिया है बारबाया कोट। शर्मा जी, आज की घटना तो बाद की तुहानूं लगदा है कि पंजाब विच इलैक्शन पहलों होणगे जां प्रेसिडेंट रूल पहलों लाया जाएगा जी? लॉ एंड ऑर्डर जिवें तुसीं दस रहे हो कि लॉ एंड ऑर्डर दे हालात बहुत ज्यादा नाजुक ने। देखो, मैनूं लगदा है कि ये सरकार चुनाव नहीं करा सकती, जिहड़ी सुरक्षा नहीं दे सकती, जिहड़ी साडी रैली करन दे अधिकार नूं दी राखी नहीं कर सकती, और सरकार दे हुंदियां चुनाव निष्पक्ष हो जाएगा या इस पुलिस दे हुंदे होए चुनाव निष्पक्ष होएगा, ऐसा मैनूं नहीं लगता। पर क्योंकि इस वेले जो पंजाब दीयां चोणां होणीआं, अपना चुनाव आयोग केंद्र दे ने एक्टिवेट होना पूरी तरह नाल, एक्शन च आना है। लेकिन असीं ये जरूर चाहांगे कि इलैक्शन कमीशन भी अज की घटना, क्योंकि ये बिल्कुल चुनाव के मरले तो ही है, उन्होंने संज्ञान च भी आनी चाहिए है और पंजाब के कानून व्यवस्था नूं लैके गंभीरता नाल विचार करन तो बाद अगे बढ़ना चाहिए। सर, तुसीं इलैक्शन कमीशन की सुपरविजन च चुनाव चाहते हो या सेंट्रल रूल के अंडर चुनाव चाहते हो? कि इलैक्शन कमीशन की सुपरविजन असीं निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं।
ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਹੋਈ, ਵਰਕਰਸ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਲਈ ਮਾਹੌਲ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਸ਼ਣ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪੰਡਾਲ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਰੈਲੀ ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ਪਕਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਤੂਫਾਨ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਰੋਕ ਪਾਇਆ। ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ, 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਖੜਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪਥਰਾਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਰੋਟੀ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਵੀ ਲੁੱਟ ਲਈ ਹੈ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰੂਲ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ। ਐਸਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 3 ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਵੀ ਸਕਦਾ, ਖੂਨ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 15-20 ਜਣੇ ਸੀ ਦੌੜ ਗਏ ਹਜੂਮ ਦੇਖ ਕੇ। ਉਸ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ 800 ਬੱਸ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਲੀ ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਔਰ ਕਈ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਰਤਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਪਾਇਆ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਰੈਲੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਪੀਐਮ ਦੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਛੇਤੀ ਹੋ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਹੈ, 42,000 ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਚੰਨੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਤੇ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਣੇ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਰਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਹੋਣੇ ਸੀ 42,700 ਕਰੋੜ ਦੇ, ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਸਾ ਕਿ ਚੰਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਤਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੰਦ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ, ਐਸਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦੇ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਵਨਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਸਥਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਅਨੇਕ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਨੇਹ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ 84 ਦੇ ਦੰਗਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਹ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ GST ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਹਟ ਜਾਏਗੀ। ਅਨੇਕ ਐਸੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਨੇਹ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇਸ ਜਨ ਸਲਾਬ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਤੰਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ CID ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਬਰਾਂ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਇਸ ਰੈਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕੀ ਪੁੱਜ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੂਲਾਂ ਹਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੂਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਲਾਤੀਆਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਐਸਾ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ। शर्मा जी, इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है आपको कि निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं पंजाब में? ये काम चुनाव आयोग का है। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਇਹ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟਰਬ ਹੋਈ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਰੈਲੀ ਮੇਰੀ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੇਰੀਆਂ 22 ਰੈਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਜ਼ੁਕਤਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ
ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ 15 ਮਿੰਟ ਪੁਲ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। पंजाब सरकार के खिलाफ ये गुस्सा जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रहेगा या सड़कों पे भी आएगा? ऐसा है कि मैं ही नहीं आज गुस्से च, बीजेपी गुस्से च नहीं है, आज हर पंजाबी गुस्से च है और ये गुस्सा सरकार नू बहा के ले जाएगा। एसएसपी फिरोजपुर सस्पेंड कर दिता। शर्मा जी ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? नहीं मेरे को शर्मा जी पंजाब सरकार कह रही है ओए एसएसपी नू जे एसएसपी नू भंग करन दी जगह सीएम नू भंग करना चाहिए। प्रधान जी एसएसपी ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰੇ ਹੈ, ਸਰਗਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਤਾਜ ਤੇ ਉਹ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪੀਐਮ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਸਰ, ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਏਜੰਸੀ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜੀ ऐसा है कि जो स्टेट कोई फेल नहीं हुई है, कॉन्स्पिरेसी मान ली ते सेंटर दी किसी एजेंसी को ऐसा है कि स्टेट का फेलुअर है जी। सुरक्षा देना, प्रधानमंत्री किस जगह तो लंघणगे, किस रूट तो लंघणगे, उदी सुरक्षा करना, उदी अल्टरनेटिव रूट भी रखना, ये सब स्टेट का काम है। शर्मा जी, जब भी कभी कोई कार्यक्रम करने लगते हैं, अगर हम लोग अपने घर का भी कार्यक्रम करने लगते हैं तो मौसम का पहले ध्यान रखा जाता है। कहीं ये मौसम विभाग के कारण आप सुरक्षा कर्मियों पर तो नहीं ठोक रहे? आप मैडम एक मिनट मैंने बोला, मैडम प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी ब्रीच आपको समझ नहीं लगती? समझ लग रही है, बस यू मस्ट अंडरस्टैंड टू थिंग्स। आप मेरी बात सुनिए, मौसम की बात नहीं है। मौसम खराब है, क्या आपको मौसम विभाग ने अलर्ट? मैं ये गाड़ी मौसम की वजह से रुकी है, गाड़ी मौसम की वजह से रुकी है। अरे मैं आप रैली की बात कर रही है, मैं आपसे प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी ब्रीच की बात कर रही हूँ। दोनों बातों का फर्क आपको समझ नहीं लगता? गाड़ियां जो रोकी है वजीरपुर तलवंडी तो आगे रुके है। मेरी बात सुनो, 15 किलोमीटर पहले, यहाँ से 15 किलोमीटर पहले बसें क्या बारिश ने रोकी है? सड़क बह गई थी, सड़क बह गई थी। खराब क्या अरे एक बात आपने बोल दिया, सुनो ना, आप सुन लीजिए। बसें बारिश ने रोकी है, लाठियां क्या बारिश ने चलाई है, पत्थरबाजी क्या बारिश ने की है, सड़क बह गई थी क्या? भोजन की लूट जो है बारिश ने की है क्या? सड़कों के अंदर ट्रैलियां खड़ी बारिश ने करवाई है? मेरा ये सवाल नहीं है, आप सवाल समझे नहीं आपका जवाब दे दिया प्लीज, आपका जवाब दे दिया। मैडम एक मिनट अरे मौसम से मुकाबला करने के लिए तैयार है, हमारी जिम्मेवारी है यार। नेक्स्ट पे है जी एक मिनट टैगलाइन बहुत ज्यादा इसलिए पंजाब ਦੇ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ए बोल गो बैक मोदी ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਗਲਾइन ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੱਦ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਨੰਬਰ ਤੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब वेलकम मोदी जी भी चंद जी आया नु, एक मिनट, जी आया नु मोदी भी देख लो, वो भी ट्रेंड हो रहा है। पंजाब वेलकम मोदी जी भी ट्रेंड हो रहा है। सो एक्शन एक मिनट सुभाष जी, एक मिनट जी, राणा जी ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। राणा जी कुछ है वो ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਲਕਮ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੈਲਕਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ करके सवाल करा जवाब आ गया। ए बोलना ना बंद कर देते। मैं एक मिनट जी, पैरेलल, एक सेकंड, पैरेलल नहीं, जस्ट एक मिनट, मेरी बेनती